इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में स्थित डाकरा बाजार में पेयजल संकट गहराया। गर्मी में बड़ी पानी की किल्लत, स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानी। मसूरी में रोटारी क्लब का हुआ सम्मान समारोह। 18 कर्मचारियों को मिला वोकेशनल अवार्ड। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया गया सम्मानित। हापुड़ में जमीन कब्जे का लगा आरोप। लाठी डंडों से लैस लोगों पर हमला का आरोप। सुरक्षा गार्डों से की मारपीट, कई घायल। अलीगढ़ में सीएम ग्रिड सड़क पर हुआ जलभराव। पहली बारिश में सड़क डूबी, पानी में राहगीरों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा। अब खबरें विस्तार से। देहरादून सुद्धवाला के डाकरा बाजार में वार्ड नंबर 7 में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बता दें, नियमित जलपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पानी और घरेलू उपयोग के लिए लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है, जिसके चलते उन्हें पीने और घरेलू उपयोग के लिए दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। तेज गर्मी के बीच यह समस्या और गंभीर हो गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने कैंट बोर्ड प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्दी स्थिति नहीं सुधरी तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुमन थापा है। मैम, कब से पानी की समस्या हो रही है यहाँ पर? पानी की समस्या तो हमारे 2-3 साल से गर्मियों में हमेशा रहा रही है। अभी तो कुछ इस बार तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, और हमें भाग भाग के कहीं और से पानी, जैसे टैंकर आता है तो वो हमें सिर्फ 2 बार ही पानी मिल पाता है, उससे ज्यादा नहीं मिल पाता। और घर में कितना हमारे पानी के बिना काम रुक जाता है। सुबह हम लोग बिना नहाए धोए पानी के लिए भागते रहते हैं, ना खाना बन पाता टाइम से, ना बच्चे। अभी तो शुक्र है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, घर पे बीमारी है, बीमारी को भी देखना है, और बाकी जितने छोटे बच्चे आ रहे हैं वो भी रोते रहते हैं कि मम्मी ने खाना नहीं दिया टाइम से। इस तरह के हमारे पास सिचुएशन हो रहे हैं। आपने कहाँ कंप्लेंट करी है इस चीज की? इसका हमने वहाँ बताया था, कैंट बोर्ड में बताया है, और बाकी हम वहाँ जोशी जी के पास भी गए थे। जोशी जी आश्वासन दिया कैंट बोर्ड वालों ने आपको? हमें एक तो उन्होंने ये कहा कि हमें नई लाइन बिछा देंगे, नई लाइन बिछा देंगे, पर कब बिछाएंगे? कब तक हम इस प्रॉब्लम को फेस करते रहेंगे? हमारी प्रॉब्लम का कोई समाधान तो निकाले। ऊपर से रास्ता भी खराब है हमारा, टैंकर आने में परेशानी हो जाती है, तो इसका समाधान तो हमें वही लाकर देंगे ना। हम तो उनके पास अपना रोना लेके जाते हैं, भाई हमारा ये है प्रॉब्लम, ये है, लेकिन उसका समाधान कब तक होगा? सिर्फ आश्वासन से काम तो नहीं होगा, काम तो हमें करके दिखाएं। ये नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो चलो अब हम काम शुरू कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं हमें, पर कब तक करेंगे? हर साल की हमारी हालत आप लोग खुद देख सकते हो, हमें खुद फुर्सत नहीं है। और गर्मियों में इतना होता है कि पसीने से नहा रहे, भाग रहे पानी के लिए। एक कदम में नहीं है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए। ऐसा अभी हमारे पास कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार ऐसा बहुत ज्यादा मतलब कि इस तरह का वो परेशानी हो रहा। तो ये पार्षद जो है आपके वार्ड का, उनको क्या बोला आपने? उनको कहा है हमने कि देखिए हमारे सर, हमारे यहाँ इस तरह के सिचुएशन आ रहे हैं, इसका समाधान कीजिए। हमने एक बार नहीं, उसको 2 बार बोला, 3 बार बोला, बहुत बार जाके बोला, अलग अलग हम लोग ग्रुप में गए, जाके बताए भी परेशानी। कहते हैं हो जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इस तरह से बोलते। और हम इसका इंतजार करते करते हमें पूरा महीना ही हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ, टैंकर तो अब जैसे रास्ते की प्रॉब्लम जो हो रही है हमारे पास, टैंकर भी मंगा रहे हैं हम लोग। और टैंकर आता है, आने जाने वालों का रुक जाता है, आना जाना रुक जाता है, टैंकर आता है तो, और वो भी 800 रुपए का टैंकर आ रहा है। और हफ्ते में 2-2 टैंकर मंगा रहे हैं। हमारा तो आधा बजट तो इसी टैंकर की वजह से बिगड़ रहा है। हम क्या करें, कहाँ जाए? ना हमारे यहाँ पे देखो, बच्चों की नौकरियां भी नहीं है। एक बंदा घर का चला रहा तो हम पानी भरते रहेंगे, खाएंगे पियेंगे क्या चीज? मसूरी में रोटारी क्लब द्वारा मंगलवार को वोकेशनल अवार्ड 2026 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के कुल 18 कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी ईमानदारी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशासित पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि यह परंपरा कर्मयोगियों
को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सम्मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों ने क्लब का आभार जताते हुए इसे अपने कार्य में और अधिक समर्पण की प्रेरणा बताया। वोकेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। मसूरी के जो विभाग है उन सबको हम एक लेटर भेजते हैं जिसमें उनसे ये निवेदन किया जाता है कि जो भी कर्मचारी आपके सबसे श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उसका हमें नाम निमित करके दें। उनका नाम जो निमित करके आता है हम उसे एक प्रमाण पत्र देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इससे जो बाकी जो डिपार्टमेंट के और लोग हैं उनको भी एक सीख मिलती है कि वो भी अच्छा काम करें और आगे से उनका नाम निमित करें और मसूरी के जितने और अच्छा काम करें। हाँ, रोटरी क्लब लगातार सोशलिस्ट काम कर रहा है, आगे की क्या रूपरेखा है आप? सर रोटरी क्लब मसूरी जो है 1947 से स्थापित है और तब से निरंतर मसूरी में रहने वाले सब नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। पढ़ाई का कार्य हो, पर्यावरण का कार्य हो, हर फील्ड में रोटरी का काम हमेशा आगे रहता है और आगे भी हर क्षेत्र में रोटरी काम करता है। रोटरी मसूरी द्वारा हर वर्ष रोटरी वोकेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस वर्ष भी रोटरी वोकेशनल अवार्ड्स 2026 का आयोजन रोटरी मसूरी द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष रोटरी द्वारा 23 संस्थाओं, विभागों, हॉस्पिटल के सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी को सम्मानित करने का फैसला लिया गया और प्रयास किया जा रहा है। इसकी चयन प्रक्रिया जो होती है बहुत ही पारदर्शिता के द्वारा की जाती है। चयन प्रक्रिया के लिए उस विभाग, उस संस्था या उस हॉस्पिटल के उच्चतम अधिकारी को एक विशेष रूप से पत्र द्वारा निवेदन किया जाता है कि वो अपने विभाग, संस्था, हॉस्पिटल के उत्कृष्ट अधिकारी को या कर्मचारी को नॉमिनेट करें, नामांकन करें और हम उस अधिकारी के नाम दिए गए आधार पर उस अधिकारी का सम्मान करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से कर्मचारी को उत्साहित करना है, संस्था को उत्साहित करना है, जिससे कि वो कर्मचारी आने वाले समय में बेहतर कार्य करें, समाज से जुड़े और मसूरी के नागरिकों के लिए, जनता के लिए उत्कृष्ट कार्य करता है। ऐसे अगर हम विभागों की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जल संस्थान, जल निगम, PWD, NH, इंडोर कम्युनिटी हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, बेनिवोलेंस केयर हॉस्पिटल, मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन, फिर PWD को मैंने बता दिया आपको, MDDA, नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के एम्बुलेंस सर्विस का विभाग, निगमदारी मंडल, अपना जो संतनिगारी मंडल है उनके द्वारा नामित किए जाते हैं। ऐसे करके 23 संस्थानों को निमंत्रण पत्र दिए गए थे, जिनमें से 18 आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मसूरी पुलिस के द्वारा और उप जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा भी एक कर्मचारी को नामित किया जाता है। सामाजिक कार्य में रोटरी क्लब आगे रहता है, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि रोटरी का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना, समाज सेवा करना, हर रूप में, हर प्रकार में समाज में जो व्यक्ति परेशान है उसमें कार्य करना। हमारे द्वारा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हो या मेडिकल एड का प्रोग्राम हो या इसके अलावा किसी व्हील चेयर देने का कार्यक्रम हो, बच्चों को किताबें देने का प्रोग्राम हो, ऐसे अनेक प्रोग्राम चलते हैं। और बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर अधिक से अधिक फोकस करते हुए आने वाला भविष्य किस प्रकार के युवाओं के हाथ में देते हुए रोटरी इसका साथ देते हुए आगे बढ़े, ये एक हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट और कई लोगों को घायल होने का आरोप है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दर्जनों की संख्या में लाठी डंडे और हथियारों से लैस लोग जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचे और विरोध करने पर वह तैनात सुरक्षा गार्ड और चौकीदारों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने स्थानीय स्तर पर असंतोष जताया है। आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि 27 तारीख को हमारे यहाँ लूट हुई है, अपहरण हुआ है, हमारे गार्डों को बंधक बनाकर लेके गए हैं, जिसमें आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। जो लोग मौके पर पकड़े गए हैं उन लोगों को 151 के चालान में छोड़ दिया गया है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है प्रशासन की तरफ से। दूसरा, ज़मीन हमारे पास है, कब्जा हमारे पास है, हमारा दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद ये लोग ज़मीन पर मौके पर पहुँचे हैं। मौके पर पहुँचने के बाद हमारे गार्डों के साथ मारपीट हुई है, बंधक बनाया, उनके राइफल लूटी गई हैं, उनके पैसे, DVR सब उनके पास है मौजूदा, और कुछ हमारे मुख्य दस्तावेज हैं। ये लोग एक ब्रिजा ब्लैक कलर की गाड़ी मौके पर भाग के छोड़ के भागे हैं वहाँ से। अमन चौधरी जो बुलंदशहर का अपने आप को जिला पंचायत सदस्य बताता है, उसने 3 करोड़ रुपए का ठेका उठाया इस ज़मीन को खाली कराने के लिए, जिसके हमारे पास साक्ष्य पुख्ता सबूत है। हमने प्रशासन को 27 तारीख में भी खबर करी, 27/1/2026 में भी खबर करी, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आज हमारे साथ ये हुआ कि हमें
इतनी बड़ी जो पीड़ा हुई है वो सिर्फ प्रशासन की गलतियों से हुई है, जबकि हम लोग बार बार प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए, क्योंकि हाईकोर्ट में केस चलते हुए ये लोग थाने से लगी हुई ज़मीन के बगल में इतनी 40 से 50 लोग आके वहाँ हमला करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की भूमिका है। और हमारी 27 तारीख से और आज तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, ना ही हमारी कोई सुनवाई करी गई है, जबकि मौके पे एसडीएम मैडम भी थी, मौके पे सीओ मैडम भी थी, मौके पे थानाध्यक्ष भी था और मौके पे वो 10 से 12 लोग लॉकअप में बंद थे। उसके बंद के बाद भी उन लोगों को 151 की कार्रवाई में छोड़ा है और हम लोगों को अभी तक दर की दर ढोकर खानी पड़ रही है। आज हम उच्च अधिकारी एसपी महोदय साहब के सामने अपनी प्रार्थना पत्र लेके आए कि साहब इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जिन लोगों ने हमारे साथ ये काम किया उनसे डीवीआर और हमारे मौके की सारी चीज़ हमारी वापस करा जाए, और जो हमारे 4 गार्ड मिसिंग है उनका अभी तक कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन इसमें सोया बैठा है, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आश्वासन दिया है कप्तान साहब ने? अभी एप्लीकेशन लेके रख ली, अब देखिए क्या आश्वासन होता है, अब ये पता नहीं है, अभी तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनी एक नई सड़क पहली ही बरसात में पानी से डूब गई, जिसमें स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला थाना देहली गेट क्षेत्र के खैर रोड स्थित लाल मस्जिद के पास का बताया जा रहा है, जहां जलभराव की समस्या के समाधान के लिए हाल ही में सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में सड़क जलमग्न हो गई, जिससे योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अब भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, खासकर मजदूरी पर जाने वाले लोग और राहगीर इस जलभराव के बीच से निकलने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के रामनगर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर गंगा स्नान के बहाने हरिद्वार ले जाकर उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है। दरअसल अल्मोड़ा जिले के देवली खान निवासी बीना देवी का आरोप है कि उसका पति उसे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले गया था। स्नान के दौरान कथित तौर पर वह उसे वहीं छोड़कर बिना बताए चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। कई दिनों तक हरिद्वार में भटकने के बाद महिला को पुलिस की मदद मिली, जिसके बाद उसे बस से रामनगर भेजा गया। भाजपा नेत्री भावना भट्ट ने महिला की आपबीती सुनने के बाद पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले में गहन से जांच कर रही है। मेरे को पति मेरे को छोड़ के हरिद्वार छोड़ वो हरिद्वार मेरे को वो गंगा जी नहाने ले गया। मैंने कहा मेरे से तू ना क्या, मैं यही हूँ। फिर गायब हो गया, फिर गायब हो गया, फिर लापता है वो। महिला मिली है, मैं इकबाल जी का धन्यवाद करूंगी। ये महिला यहाँ पर भटक रही होगी, तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, ये बोली मैं पहाड़ की, मेरे पति ने छोड़ दिया। तो उसके बाद इकबाल जी ने मुझे कॉल किया कि भट्ट जी ऐसी बात हो गई है, एक महिला। मैंने कोई बात नहीं, मैं वहाँ आती हूँ, आप इसे यहीं रोको। मैं आकर के इनसे अब पूछने लगी तो इन्होंने अपना नाम मुझे बीना तिवारी बताया, पति का नाम बालादत्त तिवारी बताया, लेकिन ये हमारे शीतला खेत की रहने वाली है। लेकिन वो पति इन्हें धोखे से हरिद्वार ले गया, बोला गंगा जी नहला के लाता हूँ, और इसका जो कहना है जो अपने मुँह से खुद हमें बता रही है। लेकिन उसके बाद इन्हें गंगा जी में बोले नहाते हुए तू यहाँ पर नहा और मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो नहाने लगे और वो खुद गायब हो गया। आज तक लौट के नहीं आई, से पता नहीं 10-15 दिन कितने दिन हरिद्वार में हो गए। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करूँगी, हरिद्वार की पुलिस का। उन्होंने जब इनसे पूछा है, पूछने के बाद इन्हें पता, उन्होंने रोडवेज में बिठा के रामनगर भेज दी। यहाँ रामनगर उतरने पर हमारे इकबाल भाई मिले, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सूचना दी कि एक महिला ऐसे यहाँ पर है। तो मैं आकर के उससे पूछा, तो मैंने इसीलिए आप पत्रकार लोगों को सूचना दी ताकि इसके घर का पता मिले, और मैं इसकी शिकायत पुलिस कंप्लेंट भी कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें सूचना दूंगी तो ताकि ये सुरक्षित अपने घर पहुँच जाए, ये महिला अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर पहुँच जाए। और अच्छी खासी महिला है। इस तरीके से प्रताड़ित करने वाले पतियों पर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां ठोक केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के चुनाव में विकास तिवारी पैनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बता दें 14 सदस्यीय निदेशक मंडल में से 11 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए विकास तिवारी लगातार दूसरी बार संस्था के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वहीं कामनी सडाना को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई, जिसकी निगरानी चुनाव अधिकारी विनोद कुमार और सहायक चुनाव अधिकारी देवेंद्र सिंह ने की। आज जो पिछले लगभग 3 सप्ताह से ठोक केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार में निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कल डायरेक्टर्स के चुनाव हुए, जिसमें 13 डायरेक्टर्स में से 10 डायरेक्टर्स पर हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की और एक नामित हुआ। तो कुल 14 में से 11 डायरेक्टर्स का मुझे सहयोग और आशीर्वाद रहा। और इस
ऐतिहासिक जीत के लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर मंगलवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार प्रतापपुर निवासी रविंद्र और कपिल बाइक से रामनगर होकर लौट रहे थे। इसी दौरान पीरूमदारा के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात कार चालक की तलाश में जुटी है। जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक केस आया था जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था, जिसमें 2 लोग थे जिनके द्वारा परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि ये केस जो था काशीपुर रोड पर पीरूमदारा के पास हुआ था, जिसमें 2 लड़के थे। एक का नाम कपिल था, एक का नाम रविंदर था। जिसका हमने भली पूर्ति जांच की, जिसमें रविंदर को हमको हेड इंजरी मिली और जो कपिल था उसके जो पेशाब वाला रीजन होता है वहाँ पर बहुत पेन हो रहा था और उसके पेशाब में खून भी आ रहा था, जिसके उपरांत हमने पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को हमने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस को हमारे द्वारा सूचना पहुंचा दी गई है कि जिस तरीके से 2 केस आए थे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दोनों के, और जिसमें हमने मरीजों को देखा है, जिसमें जो रविंदर है वो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हालत में है और जो पेशेंट कपिल आया है वो अभी फ़िलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन दोनों को हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।